students, now we are going to discuss our next topic, that is the lateral inversion. So let's see about this topic, that is the lateral inversion. So have you ever observed yourself whenever you are standing in front of a plain mirror? Have you observed yourself? If you not, then go and observe how is your appearance in the plain mirror. Which one is your left side and which one is your right side. Check, and then you start to watch this video again. So let's start. This is new concept, lateral inversion. कंसीडर अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. आपको अज्यूम करना है कि कोई पर्सन प्लेन मिरर के सामने खड़ा है. यू विल नोटिस दैट इफ ही प्रिटेंड टू शेक हिज राइट हैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, then its image in the mirror appear as if he is shaking his left hand side. यानी कि आप आपको अज्यूम करना है या फिर आपको कंसीडर करना है कि कोई पर्सन मिरर के सामने है. आप अपने आप को भी मिरर के सामने रख सकते हो. देन जो पर्सन मिरर के सामने खड़ा है, अगर ये अपना लेफ्ट हैंड साइड शेक करता है, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड साइड को मूव करता है, हिलाता है, तो जो इमेज उसकी मिरर के अंदर बन रही है वो ऐसा अपीयर होता है कि वो राइट हैंड शेक कर रहा है. रियलिटी में उसने अपना राइट हैंड शेक किया है, बट जो इमेज है उसमें आपको ऐसा शो होगा कि जो पर्सन है वो लेफ्ट हैंड शेक कर रहा है. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एंड चेक इज इट correct or not. So this concept or this phenomena is known as the lateral inversion. It means जो आपकी बॉडी का ये जो भी ऑब्जेक्ट है जिसे आपने मिरर के सामने प्लेस किया है, रखा है, उसकी लेफ्ट साइड मिरर के अंदर राइट साइड अपीयर होती है, और जो राइट साइड होगी उस ऑब्जेक्ट की वो मिरर के अंदर लेफ्ट साइड अपीयर होगी. सो डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड टेल मी द रिजल्ट. You must have or noticed that the word ambulance in front of an ambulance is written laterally inverted. आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो एम्बुलेंस होती है उसके फ्रंट में एम्बुलेंस लिखा होता है बट वो उल्टा लिखा होता है, इनकी लिटरली इन्वर्टेड लिखा होता है. ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आपने एम्बुलेंस को नहीं देखा है, एक भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया है, तो आप नोटिस करना. आप देखोगे जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा जाता है एम्बुलेंस के ऊपर वो उल्टा लिखा जाता है, यानी कि लिटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है? सो लेट्स सी. दिस इज डन so that the driver of the vehicles in front of ambulance can easily read the correct word in his rear view mirror. So सपोज करो कि एम्बुलेंस पीछे है, आप जिस भी व्हीकल्स के अंदर जा रहे हो, या सपोज करो आप कार ड्राइव कर रही है, कार के अंदर बैठे हुए और एम्बुलेंस बिल्कुल आपके पीछे है. सो ड्राइवर क्या करता है, जो भी गाड़ी को ड्राइव करता है वो मिरर के अंदर देखता है कि पीछे कौन सी या फिर पीछे कितने ज़्यादा पर्सन है, कितने ज़्यादा व्हीकल्स हैं. तो जो एम्बुलेंस के ऊपर यहाँ पर लिटरली इन्वर्टेड एम्बुलेंस वर्ड लिखा जाता है वो आपको इस मिरर के अंदर, जो मिरर आपके व्हीकल्स में लगा हुआ है, इसमें बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट दिखाई देगा. यानी कि आप अपनी व्हीकल के अंदर जो भी एम्बुलेंस वर्ड लिखा हुआ वो ईजिली बिल्कुल करेक्ट आपको शो होगा और आप इजीली उसको देख पाओगे या रीड आउट कर पाओगे. सो जैसे आपने रीड आउट किया कि आपके पीछे जो व्हीकल वो एम्बुलेंस है, आप फटाफट उसे रास्ता दे दोगे ताकि वो आगे चला जाए. अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसे ट्राई कर सकते हो. आप अल्फ़ाबेट्स के अंदर आप अपना नेम लिखो. नेम लिखने के बाद आप अपने नेम को मिरर के सामने लेकर जाओ, तो उस टाइम आपको जो अपना नेम अपीयर होगा वो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड फिनोमेना और लेटरली इन्वर्जन. अब आपको क्या करना है, जो भी आपने नेम अपना लिखा है उस नेम उस पेपर के बैक साइड आपका नेम ऑटोमेटिकली अपोजिट
जैसे आप पेपर की साइड चेंज करोगे, दूसरी साइड आपको अपना नेम थोड़ा अलग दिखाई देगा। अब आप उस साइड को मिरर के सामने लेकर जाओ, यानी कि अब आप लिटरली इन्वर्टेड जो भी वर्ड है वो उसको आप मिरर के सामने लेकर जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको जो भी आपका नेम है वो बिल्कुल करेक्ट अपीयर होगा मिरर के अंदर। और ये होता है डेफिनेटली आवर न्यू फिनोमेना, दैट इज़ द lateral inversion. So this is all about the lateral inversion. Read this topic carefully and try this experiment at your home and tell me the result, don't forget. So students, next topic, that is the multiple reflection. So let's see what is the multiple refraction. आपको इसके नेम से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आपका टॉपिक किस तरीके का होगा। मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्शन यानी कि अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि बहुत सारी इमेजेस एक साथ बनेंगी। रिफ्लेक्शन का मीनिंग कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ इमेज से होता है। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन मीन्स एक साथ एक से ज़्यादा टाइम रिफ्लेक्शन का होना। So let's see what is the multiple reflection. Have you seen mirror placed parallel to each other in the trial rooms of a clothes showrooms or in a hair salon? तो आप हेयर सैलून गए होंगे या फिर आप जब भी किसी शोरूम में जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, तो वहाँ ट्रायल रूम के अंदर बहुत सारी मिरर्स लगी होती हैं, एक से ज़्यादा मिरर्स लगी होती हैं। तो आपने कभी नोटिस किया वो ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि जो बहुत सारी मिरर्स होती हैं उनको पैरेलल क्यों लगाते हैं? कभी ऐसा देखा कि जो ड्रेसिंग रूम है या जो भी आपके पास ट्रायल रूम है, जिस भी शोरूम के अंदर आप गए हो, कि उस शोरूम के अंदर एक मिरर यहाँ लगा दिया, दूसरा मिरर यहाँ लगाया हो? ऐसा नहीं होता। वो सभी मिरर्स को पैरेलल अरेंज करते हैं, यानी कि एक साथ एक ही साइज़ की, और पैरेलल उनको अरेंज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, हम उसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वी सी इनफाइनाइट मल्टीपल इमेज ऑफ वन सेल्फ। सो मल्टीपल, जो हम एक साथ दो या फिर दो से ज़्यादा प्लेन मिरर्स को पैरेलल प्लेस करते हैं, सो उनमें जो इमेजेस बनती है वो इन्फिनिटी बनती है, उनकी बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। आपने अगर इस चीज़ को नोटिस नहीं किया है, देन प्लीज़ गो इन ट्रायल रूम एंड चेक इज इट करेक्ट और नॉट। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस? व्हेन टू और मोर मिरर्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑन दैम, यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा प्लेन मिरर्स को जब पैरेलल प्लेस किया जाता है, तो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि उनमें जो लाइट है वो बार बार रिफ्लेक्ट होती रहे और जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो एक से ज़्यादा बने। वी कैन ऑब्जर्व मल्टीपल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी आपको बहुत सारी इमेजेस शो होती हैं। द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट यूज मल्टीपल रिफ्लेक्शन आर कैलिडियोस्कोप एंड पेरिस्कोप। सो जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं बेसिकली इस फिनोमिना के बेस पे, हमारी डेली लाइफ में कह सकते हो, या फिर ये कॉमन डिवाइस है जिनको हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बेसिस पर बनाए हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ द कैलिडियोस्कोप एंड सेकंड वन दैट इज़ द पेरिस्कोप। हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। सो आपके पास यहाँ बच्चे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, आप इसे घर पर भी ट्राई कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपको दो प्लेन मिरर लेने हैं। आपके घर में अगर छोटे छोटे मिरर्स हैं, दैट्स वेरी गुड। आपको उन मिरर्स को कुछ इस तरीके से सेटअप करना है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको सेटअप करना है और बीच में आपको कोई एक ऑब्जेक्ट रख देना है। तो आप नोटिस करोगे कि उस एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपको एक से ज़्यादा मिल रही है, और जैसे जैसे आप इनके बीच का जो एंगल यानी कि जो इनकी बेंडिंग है इसको कम करते जाओगे, यानी कि इनको और क्लोज लाते जाओगे, जो रिफ्लेक्शन का नंबर है या जो इमेजेस का नंबर है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो इस एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया है आपको, प्लस इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है नंबर ऑफ़ इमेजेस काउंट करने का। सो नंबर ऑफ़ इमेजेस काउंट करने का फॉर्मूला है दैट इज़ द n इज इक्वल टू 360
divide by the theta. This is the Greek sign symbol theta. थीटा आपकी जो मिरर है उसमें उनमें कितनी बैंडिंग है, जो ये इस तरह की जो प्लेसमेंट या किस एंगल पे आपने दो मिरर को प्लेस किया है, उनके बीच का जो ये एंगल होगा, उनके बीच का जो ये एंगल होगा ये थीटा होगा। सो थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी, नंबर ऑफ इमेजेस उतने ही ज़्यादा बनेंगे। सो यू कैन ट्राई दिस, otherwise I will definitely do the practicals related to this concept. So next topic, that is the kaleidoscope. We will discuss this in next video, so you have to wait about the kaleidoscope, or you can try your previous experiment all about the multiple reflection as well as the literal inversion. So try at your home and tell me your results.